हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज रितेश इंडानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो पे बेटा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, क्योंकि अभी भी बेटा मेरे पास कुछ बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, मुझे इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसके करने हैं, मुझे टेबल्स उसकी लर्न करनी है नहीं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि नीट 2024 में कितने सारे सवाल है डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइनों से आए थे। देखिए बेटा, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, वैसे तो हमें पता है कि यार नीट का पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों को पता चले कि यार ये देखो टेबल भी हम लोगों को पढ़नी होती है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से भी डायरेक्टली सवाल पूछे जा रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल से भी डायरेक्टली सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं प्रॉपर एक पीपीटी बना के आया हूं जिससे आप लोग को एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा और एक राह मिलेगी आप लोगों की किस तरीके से मुझे एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, उससे पहले बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, योद्धा बैच चल रहा है जिसमें केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, क्लास 11th का 12th का, डीबीपी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बैच बेटा है ना, जिसमें एक महीना हम लोग रिगरसली प्रैक्टिस करने वाले हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें बेटा आप लोग को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ बेटा 1499, मतलब 1500 रुपए में आप लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। एंड आप लोगों को 180 में से 180 का कंटेंट दिया जाएगा। इसमें एनरोल कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा। दिस इज द मिनिमम प्राइस बेटा। स्पार्टन कोड लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, आप लोग डेफिनेटली 1 से 2 दिन में ऐड हो जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें मेंटोरशिप भी आप लोग को फ्री में मिल जाएगी। ठीक है जी, तो प्लीज इसमें एनरोल करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग बहुत शानदार तरीके से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे आइए, अब यहां पे देखो, अब सबसे पहली बात आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, या फिर जो पीवाईक्यूज है, यहां पे देखो ये आप लोग का इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का है ना। इस पर्टिकुलर वीडियो को इस तरीके से लीजिएगा कि एनसीईआरटी में हमको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट होती है और जो पढ़नी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जैसे कार्बोकटाइन का आप लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये नीट 2024 के सवाल भी लेके आए, ये नीट 2024 में सवाल आया। ठीक है, ऐसा ही सवाल देखो बेटा 2005 में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोगों का यहां से आइडिया लगेगा कि यार ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूं, हो सकता है कि आप लोगों के नीट में ये चीज रेप्लीकेट कर जाए। यहां देखिए बेटा, ये टेबल है, एनसीईआरटी के टेबल है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि यार बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स के कैसे हैं ग्रुप 16 में, फिर उसकी रीजनिंग दे रखी है कि यार ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा क्यों है, तो क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो टेबल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर दूंगा ना नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करें शेप या ज्योमेट्री की। अब अगेन पूरी केमिकल बॉन्डिंग में ये टेबल दे रखी है। ये जो सवाल है बेटा नीट 2024 का है, तो ये टेबल हम लोगों को याद होने चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी जब आप लोग के सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं नीट के एग्जामिनेशन में, बच्चे बोलते हैं कि सर क्या मुझे ये याद करना है क्या? हाँ जी बेटा, ये बिल्कुल याद करना है। आपको सारे केसेस पता होने चाहिए कि यार कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, किस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन में शेप क्या बनती है, ज्योमेट्री क्या बनती है, पूरी चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। राइट, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब देखो ये एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, भर भर के सवाल बनते हैं। यहाँ पे देखो देखो ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा सही आप लोगों को सेम सवाल पूछ रखा है, 2020 में भी आया है, 2024 में भी आया है। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है बैक एक्सरसाइजेस की भी। बच्चे इग्नोर करते हैं बेटा, आप लोग बेटा फलाना ढिमकाना सॉल्व करते रहते हो। अरे भाई, जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, वो तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये हम लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, टेक्स्ट से सीधा सीधा टेक्स्ट से सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करना है, एचबीओ करनी है और ओएमडीएम होती है, तो डायरेक्टली आप लोगों से चीजें पूछी जा रही हैं। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगेन एनसीईआरटी से टेक्स्ट से सवाल आ गया आप लोगों के। यहाँ पे देखिए बेटा पीवाईक्यूज रिपीट करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा 50-60% तो आप लोगों के पीवाईक्यू में से ही पेपर आता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करके रखने हैं, है ना। लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू आप लोगों को करके रखने। देखो ये 2010 में आया, अगेन 2024 में भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया। ठीक है, तो ये पूरी चीज अब देखो टेक्स्ट से, है ना, जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइनों से सवाल आते हैं वैसी चीज दे रखी है यहाँ पे। ऐसे ही आप लोग देखोगे तो ये पूरी पीडीएफ में डायरेक्टली देखिए सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखो दिखा रखी, यहाँ पे देखिए दिखा रखी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। तो डायरेक्टली सवाल आते हैं। हमें पता है कि यार पेपर तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही बनता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए टेबल्स की, बैक एक्सरसाइजेस की, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम की। ये नीट 2024 का सवाल है बेटा, है ना।
जो डायरेक्टली पूछा जा चुका है, सीधा का सीधा एनसीईआरटी से ही आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन से सवाल पूछा गया, सिमिलर सा सवाल हो सकता है, डायरेक्ट सवाल आ जाए इंटेक्स्ट क्वेश्चन का, हो सकता है थोड़ा सा घूम फिर के आ जाए, लेकिन आप लोगों से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये पूरी पीडीएफ है बेटा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा पीडीएफ, आप इसको देखिएगा अच्छे से, इससे पढ़िएगा, एंड अब पूरी पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। आई होप इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को जो एनसीईआरटी की किताब है उसकी इंपॉर्टेंस पता चली होगी, आपको लगा होगा कि हाँ जी यार हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, तो अभी भी समय है, 3-3.5 महीने बचे हैं। हालांकि बेटा अगर आप योद्धा में एनरोल कर लेते हो तो सारी चीजें बेटा आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा, मतलब आप लोगों को क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, और अपने प्रिपरेशन आप लोग बहुत सॉलिड तरीके से इससे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए योद्धा में एनरोल करिए, लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, मैं जो पूरी पीडीएफ है ये एनसीईआरटी वाली मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। बाकी कल हम लोग मिल रहे हैं दिन में 12 बजे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।